नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज की दुनिया में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारा पहला टॉपिक है ए और वन के यूज के बारे में। यहाँ मैं कोई दो सेंटेंस ले लेता हूँ। आई हैव अ पेन, आई हैव वन पेन। और जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो दोनों का मतलब एक ही आएगा। जब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, आई हैव अ पेन, इसका मतलब होगा कि मेरे पास एक पेन है। वहीं दूसरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, आई हैव अ पेन, उसका भी मतलब डायरेक्टली यही होगा कि मेरे पास एक पेन है। लेकिन यहाँ दोनों में फ़र्क यह है कि पहला सेंटेंस आई हैव अ पेन हमें ये बताता है कि मेरे पास एक पेन है, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो। वहीं दूसरा सेंटेंस हमें ये बताता है आई हैव अ वन पेन, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक और सिर्फ एक ही पेन है। इस तरह से हम ए और वन का इस्तेमाल अलग अलग तरह से करते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। दूसरा टॉपिक है पीपल और पीपल्स का इस्तेमाल। आप यह सोच रहे होंगे कि पीपल और पीपल्स, पीपल में हमें एस लगाने की क्या जरूरत है, जो कि पहले से ही पुलर है। और पीपल का सिंगुलर फॉर्म पर्सन होता है। तो यहाँ पे हम दोनों के अलग अलग इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। हम पीपल शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम एक ही देश और एक ही सभ्यता के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि इंडियन पीपल्स आर लेबोरियस। पीपल शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम एक से ज्यादा देश और उसकी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि पीपल्स ऑफ इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान और फ्रेंड्स टुगेदर। तीसरा टॉपिक का शब्द है बिफोर एंड एगो। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ बिफोर और एगो का इस्तेमाल कब करते हैं। वैसे तो बिफोर एंड एगो दोनों ही शब्द का मतलब पहले होता है। बिफोर का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहे हो, जैसे कि वो 5 दिन पहले आएंगे। तो इस वाक्य में फ्यूचर यानी कि भविष्य की बात हो रही है, तो यहाँ बिफोर का इस्तेमाल होगा, जैसे कि ही विल केम बिफोर 5 days। और एगो का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब पास्ट की बात हो रही हो, जैसे कि वे 5 दिन पहले आए। तो इस वाक्य में पास्ट की बात हो रही है यानी कि भूतकाल, तो यहाँ पे हम एगो का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दे केम 5 days एगो। फोर्थ टॉपिक है वोवेल्स के बारे में। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें सभी वोवेल्स आ जाते हैं। वैसे तो कई ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिनमें सभी वोवेल्स आ जाते हैं, पर 6 अक्षर का सबसे छोटा शब्द यूनोया, जो अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटा शब्द है जिसमें सभी 5 मुख्य स्वर शामिल हैं, यह नाम ग्रीक शब्द से लिया गया है। अधिकारियों का यह कहना है कि यह नाम का अर्थ सुंदर सोच, दूसरों के प्रति अच्छी सद्भावना रखना है। इसके अलावा भी कई ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर आपको सभी वोवेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि कॉलीफ्लावर एंड एजुकेशन इत्यादि। पांचवा टॉपिक है डिक्शनरी के बारे में। क्या आपको पता है हमारी डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश में हर 2 घंटे में एक नया शब्द जोड़ा जाता है। अभी और हमारे अगले भोजन के बीच में शब्दकोश में एक नया शब्द जोड़ दिया जाता है। एक साल में लगभग 4000 नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तो अगली बार आप जब भी अपना ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हो, तब अपने प्रोजेक्ट में कुछ नए शब्द जोड़ने का प्रयास करें। टॉपिक नंबर 6, आपने इम्पॉसिबल शब्द तो सुना ही होगा, जिसका मतलब होता है असंभव, यानी कि जो नहीं हो सकता है। लेकिन क्या आपने यह गौर किया है कि यह शब्द अपने आप में बोलता है आई एम पॉसिबल। टॉपिक नंबर 7, क्या आपको पता है रिदम एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई वोवेल्स नहीं आते हैं, हालांकि वही यहाँ पे सेमी वोवेल्स के रूप में मौजूद है। टॉपिक नंबर 8, संख्या 5। जब हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं तो यह एकमात्र ऐसा नंबर है जिसमें रोमन नंबर का 5 मौजूद होता है। टॉपिक नंबर 9, क्या आपको पता है पूरे अल्फाबेट्स में एस एकमात्र ऐसा अक्षर है जो बाकी सभी अक्षरों की तुलना में इस शब्द से आपको सबसे अधिक शब्द मिल जाएंगे। टॉपिक नंबर 10, आप स्मॉल आई और स्मॉल जे का इस्तेमाल तो करते ही रहते हैं, और उस स्मॉल आई और जे के ऊपर जो हम बिंदु लगाते हैं उसे हम सुपरस्क्रिप्ट बिंदु कहते हैं। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है ऊपर की तरफ लिखना। टॉपिक नंबर 11, गो अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा पूर्ण वाक्य है। फैक्ट नंबर 12, इंग्लिश भाषा की उत्पत्ति वास्तव में उत्तर पश्चिम जर्मनी और नीदरलैंड से हुई है। फैक्ट नंबर 13, संयुक्त राज्य अमेरिका के 78% लोग अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की कोई अपनी आधिकारिक भाषा नहीं है। फैक्ट नंबर 14, अंग्रेजी भाषा 67 देशों की आधिकारिक भाषा है। 90% अंग्रेजी पाठ में सिर्फ 1000 शब्द होते हैं। अमेरिका में अंग्रेजी की 24 अलग अलग बोलियां है। फैक्ट नंबर 15, अंग्रेजी भाषा को दुनिया की सबसे खुशहाल भाषा में से एक कहा जाता है। दुनिया के कुल 195 देशों में से 67 देशों में आधिकारिक स्थिति की प्राथमिक भाषा के रूप में अंग्रेजी है। साथ ही 27 देशों के माध्यमिक आधिकारिक रूप में है, यानी कि दूसरी अपनाई गई भाषा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।